आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं। आपको लगता है कि जो आप सोचते हैं वही सच है और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी असली पहचान है। लेकिन सच कुछ और है। इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि आप उनके इशारों पर चल रहे हैं। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये इंसान के दिमाग की कमजोरियों का खेल है। हर इंसान के अंदर कुछ डर होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ असुरक्षाएं होती हैं और यही वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान आपको अपने कंट्रोल में ले सकता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही दूसरों पर अपना प्रभाव क्यों बना लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा लोगों को अपने हिसाब से चला लेते हैं और क्यों कुछ लोग बार बार गलत लोगों के जाल में फंस जाते हैं? इसका जवाब है माइंड गेम्स। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जो शुरुआत में आपको बहुत खास महसूस कराता है। वो आपको समझता है, आपकी हर बात पर ध्यान देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको आखिरकार कोई मिल गया जो आपको पूरी तरह समझता है। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान बदलने लगता है। वो आपको नजरअंदाज करता है, आपकी बातों को छोटा दिखाता है और आपको ये महसूस कराता है कि गलती आपकी है। यहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी के दिमाग और भावनाओं को इस तरह प्रभावित करना कि वो आपके हिसाब से सोचने लगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है तो आपको लगता है कि आप खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में वो फैसले आपके नहीं होते। फिर आता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सामने वाला इंसान आपकी रियलिटी को ही बदल देता है। वो आपको बार बार ये महसूस कराता है कि आप गलत हैं, आप ज्यादा सोचते हैं, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपको अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं रहता। आपको लगता है कि शायद सच में गलती आप ही की है। और यही वो पल होता है जब आप पूरी तरह किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं लव बॉम्बिंग की। शुरुआत में कोई इंसान आपको इतना प्यार देगा, इतनी अटेंशन देगा कि आपको लगेगा कि ये इंसान आपके बिना रह ही नहीं सकता। वो आपको हर समय मैसेज करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपको स्पेशल फील कराएगा। लेकिन ये सब असली नहीं होता, ये एक प्लान होता है। क्योंकि जब आप उस इंसान के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं तब वो अचानक बदल जाता है। वो दूर होने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि आपने क्या गलत किया। आप उस पुराने प्यार को वापस पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में आप उसके कंट्रोल में फंस जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है डर। जब कोई इंसान आपको ये महसूस करा दी कि आप उसके बिना कुछ नहीं हैं, जब वो आपको ये कहे कि अगर आप उसे खो देंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो आप डरने लगते हैं। और डर इंसान को कमजोर बना देता है। डर की वजह से आप वो भी करने लगते हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। कई बार लोग खुद को विक्टिम बनाकर भी दूसरों को कंट्रोल करते हैं। वो हमेशा ये दिखाते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है ताकि लोग उन्हें सिंपैथी दें और फिर वो उसी सिंपैथी का इस्तेमाल करके लोगों को गिल्ट में डाल देते हैं। आपको लगता है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए और धीरे धीरे आप उनकी हर बात मानने लगते हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अगर कोई इंसान आपको बार बार कंफ्यूज करता है, अगर वो आपको गिल्ट फील कराता है, अगर वो आपको खुद पर डाउट करने पर मजबूर करता है, अगर वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, तो समझ जाइए कि कुछ गलत है। डार्क माइंड वाले लोग कभी सीधे तरीके से कंट्रोल नहीं करते। वो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं और फिर आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आपकी फीलिंग्स आपकी ताकत भी हैं और कमजोरी भी। दूसरा, बाउंड्रीज। हर रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो वो आपका सम्मान नहीं करता। तीसरा, ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, कई बार ये आपको कमजोर बना देता है। और सबसे जरूरी, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। अगर अंदर से आवाज आती है कि कुछ गलत है तो ज्यादातर समय वो आवाज सही होती है। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा खेल है जिसमें या तो आप खिलाड़ी होते हैं या मोहरा, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप समझदारी से खेलें, लोगों को पहचानें और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल न कर सके। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा पावर पैसा नहीं है, सबसे बड़ा पावर है किसी के दिमाग पर कंट्रोल।
और अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो कोई भी आपको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं या किसी और के खेल का हिस्सा बने रहना चाहते हैं?